उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी क्राइम की खबर निकल के आ रही है सामने। गाजीपुर बिग ब्रेकिंग क्राइम न्यूज़। गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड में शामिल आरोपी कमलेश बिन पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। गाजीपुर ब्रेकिंग न्यूज़। बिंदु होटल के मालिक के बेटे और होटल संचालक विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपी कमलेश बिन पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। सदर कोतवाली क्षेत्र में कुर्ता इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इस दौरान कमलेश बिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाजीपुर बहुचर्चित बिंदु होटल संचालक विनीत राय हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिन पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक इनकाउंटर सदर कोतवाली क्षेत्र कुर्ता इलाके में हुआ। विनीत राय हत्याकांड और इस पुलिस मुठभेड़ में जुड़े प्रमुख निम्नलिखित मुठभेड़ की जगह सदर कोतवाली क्षेत्र कुर्ता इलाका। पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। इनामी राशि मारे गए आरोपी कमलेश बिन 1 लाख रुपया इनाम घोषित रखा गया था। पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान एसओजी प्रभारी रोहित द्विवेदी को भी गोली लगी, वह घायल हो गए, जबकि करंडा थाना अध्यक्ष को ट्यूबल ब्लड प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। घायल पुलिसकर्मी इलाज के लिए राजकीय आ रही है सामने। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया, क्राइम रिपोर्टर, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। गाजीपुर का चर्चित हत्याकांड। होटल बिन संचालक के बेटे को बदमाशों द्वारा मारी गई थी गोली। इस दौरान गाजीपुर पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। कमलेश बिन को पुलिस ने मार गिराया। तो गाजीपुर और उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसे ही बेबाक और क्राइम की खबरों को लेकर रहे अपडेट। इस दौरान गाजीपुर कुर्था इलाके में हुई पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस हत्याकांड को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी। जय देखिए, 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है, उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया, क्राइम रिपोर्टर, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। गाजीपुर का चर्चित हत्याकांड। होटल बिन संचालक के बेटे को बदमाशों द्वारा मारी गई थी गोली। इस दौरान गाजीपुर पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। कमलेश बिन को पुलिस ने मार गिराया। तो गाजीपुर और उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसे ही बेबाक और क्राइम की खबरों को लेकर रहे अपडेट। इस दौरान
गाजीपुर कुर्सा इलाके में हुई पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस हत्याकांड को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है, उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।